ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे शिवाजी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। हम आपका अपने इस शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। करवा चौथ व्रत में ये काम करना बहुत ज़रूरी है, खासकर स्त्रियां जरूर इस वीडियो को देखें। दोस्तों, करवा चौथ व्रत होने के बाद रात में पति पत्नी ये काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन ज़बरदस्ती जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल के अनुसार, शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल के अनुसार, पहले हम जानते हैं कि करवा चौथ 2023 में कब है। देखिए, करवा चौथ इस बार बुधवार पड़ रहा है। 1 नवंबर को ही करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 1 नवंबर को शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 8:12 पर। दुनिया इधर की ना उधर हो जाए, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित जो प्रेम होते हैं वो दर्शाता है। इसलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत ही खूबसूरत माना गया है। इसे बदकिस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती हैं या अपने पति होने वाले पति के लिए रखती हैं तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इसे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालात में खोना नहीं चाहती, आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है कि आपका साथ 7 जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा, खुशी दे रहा है। और वह चाहती कि आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती कि उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वो साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां यानी स्त्रियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत करती हैं तो इससे ये पता चलता है कि वो अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती हैं। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं, खास करके करवा चौथ पर ये एक चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल हर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला ये एक चीज़ नहीं खाती तो व्रत कभी सफल नहीं होता। इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन ये एक चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ और खाकर कहता हूँ, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने ये एक चीज़ खा ली और करवा चौथ की रात्रि के समय पति पत्नी ये एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। दुगनी यानी दिन दुगनी रात चौगुनी आपका पति तरक्की करेगा। दोस्तों, ये उपाय 100% कारगर साबित होगा। आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधनी करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी राशि कमेंट में डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार हमें कोई उपाय पता चलता है तो हम आपको कमेंट में आपके रिप्लाई में आकर बता देंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा राशि के अनुसार बताए गए एक व्यक्ति को आज करोड़ों का धन प्राप्त हुआ है। आपको भी करोड़ों का धन प्राप्त हो जाएगा अगर आप अपनी राशि का नाम लिख देंगे कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है करवा चौथ वाले दिन तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पति अपने पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है और घर में खुशियाँ आती हैं।
ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वो स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वो किसी काम से बाहर है, तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर भी कर सकती हैं। और व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें, तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने का व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेनी चाहिए। इससे माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी भी कोई बुराई नहीं आती। इससे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन आप अवश्य खा लें। और साथ ही सेव भी अवश्य खा लें। इस दिन आप सेव केला फलों में खा सकते हैं, लेकिन इस दिन नाशपाती का सेवन भूलकर भी ना करें और लहसुन प्याज से बनी चीज़ें भूलकर भी ना खाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इस दिन करवा चौथ के दिन आप बंद पड़ी गोभी जैसे कि पत्तेदार गोभी और कुम्हड़े का सेवन ना करें। और इस दिन आप बैगन का भी सेवन भूलकर भी ना करें, यानी आप इन सब्जियों का भोजन, लहसुन प्याज से बनी सब्जी भी ना ग्रहण करें। इस दिन अगर आप पीली चीज का सेवन करते हैं तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जैसे कि आप हलवा, कढ़ी, पकौड़ा और बेसन की चीज़ें, कोई भी चीज़ बना करके आप अपने घर में बनाएं और फिर इसे खा सकते हैं। यानी कि आप कढ़ी वगैरह, पकौड़े वगैरह खा सकते हैं। व्रत हो जाने के बाद आप अवश्य खा लें, बहुत ही शुभ होता है। साथ ही इस दिन खीर, पक्का भोजन खा लें। जैसे कि अगर आपके घर में पक्का भोजन, पूड़ी बनी है, हलवा, खीर वगैरह बना है, तो खीर वगैरह भी खा ले, बहुत ही शुभ होता है। करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है, वहाँ वही घर हमेशा तरक्की करता है। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती हैं। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है और दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है और उस देवी को घर में न सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हे साथ में, यानी कि हर एक रात खुशी से बिताई जाए। खास करके करवा चौथ वाले दिन आप अपने पत्नी के साथ प्यार भरे लम्हा गुजारें, खुशी के लम्हा गुजारें, तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपने आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पति पत्नी खुश रहती हैं, जिस घर में औरत खुश रहती हैं, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना वास बना लेती है और उस घर में देवी का अपने चरणों से प्यार को स्वर्ग बना देती हैं। अगर आप भी अपने घर में औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर में औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते, तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश होते हैं, तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। लेकिन कुछ स्त्रियों को इस व्रत को नहीं भी करना चाहिए। जो अपने पति से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, नफरत करती हैं, वो इस व्रत को ना करें। धार्मिक कार्यों में आप, यानी कि जैसे कि करवा चौथ के दिन आप इस दिन काले कपड़े, नीले कपड़े ना पहने, लाल पीले आप कपड़े पहन सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ वाले दिन अगर पत्नी बीमार है तो पति भी इस व्रत को रख सकती हैं। किसी कारणवश अगर महिला नहीं भी रख पाती, जैसे कि आपको मासिक धर्म आ जाए, तो पति भी इस व्रत को कर सकते हैं। ये काफ़ी शुभ और अच्छा माना जाता है। फिर आप इस दिन कथा भजन सुनकर फिर आप, यानी कि चंद्रदेव को दर्शन करें।
चंद्रदेव का दर्शन करें और उन्हें एक लोटा जल दें और उसके बाद फिर आप अपने पति के हाथों से आप जल जरूर पिएं। इसके बाद व्रत खोलें। दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर आपके पति आपके पास नहीं है तो आप अपनी पति के फोटो देखकर भी आप कर सकते, यानी कि इस व्रत को कर सकती हैं और खोल सकती हैं। जिन महिलाओं का मंगल सूत्र इस्तेमाल नहीं करती हैं इस दिन, वो अपने पति, उनके पति पर संकट, घोर संकट आता है। चौथ माता यानी कि क्रोधित हो जाती, प्रसन्न नहीं होती। इसलिए इस दिन पूरे मांग में सिंदूर भरें और करवा चौथ वाले दिन जो पत्नी होती हैं पूरे यानी कि मांग में सिंदूर भरने के बाद और विधिवत सज धज कर, जैसे शादी के दिन सजती हैं उसी तरह से सज धज कर और पूरी तरह से यानी कि अच्छे से कपड़ा वगैरह पहनकर ही आप इस व्रत को करें। इस दिन पीली, गुलाबी और लाल रंग के वस्त्र पहनना काफी अच्छा माना जाता है। याद रखें कि इस दिन आप जो करवा चौथ की चीजें इस्तेमाल कर रही हैं बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई भी चीजें टूटी फूटी चटकी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों रात्रि में आपको ये एक चीज करना है जरूरी, चौथ यानी कि करवा चौथ वाले दिन, जो बहुत ही जरूरी है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि करवा चौथ के दिन सबसे पहले तो आपको चांद को देखकर आपको यानी कि जल देना है, फिर अपने पति के हाथों जल पीना है और फिर उनके चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना है। और फिर इसके बाद जब भोजन करने जाएं तो अपने पति के हाथों से थोड़ा भोजन जरूर कर लें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने पति के हाथों से भोजन करना बहुत ही शुभ होता है, चाहे थोड़ा सा ही भोजन कर लें। इसके बाद इस दिन अपने पति से आप आशीर्वाद जरूर लें। अपने पति से आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ माना जाता है, ये काम करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और साथ ही अपने पति के हाथों से भोजन करना जो कि बहुत ही उत्तम माना गया है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि करवा चौथ के दिन ये काम करना बहुत ही जरूरी है, यानी कि अपने पति के हाथों से भोजन थोड़ा करना बहुत जरूरी है और उनके पैर छूना बहुत जरूरी, उनसे आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है और उनके सुख समृद्धि की कामना करना चंद्रदेव से बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं, जो स्त्रियां ऐसा करती हैं उनके लिए बहुत ही विशेष फलदायी होता है। साथ ही साथ अगर आप करवा चौथ वाले दिन रात में अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती हैं, उनके प्रेम में खो जाती हैं, तो ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे आपका व्रत सफल हो जाता है और चौथ माता की कृपा बरसती है। इसलिए करवा चौथ के दिन जो पति अपने पति से प्रेम करती हैं, जो पत्नी अपने पति से प्रेम करती हैं, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं करवा चौथ वाले दिन तो बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में लिखेगा जय करवा चौथ माता।